नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। ऋषिकेश का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो रहा है क्योंकि ऊपर अभी बर्फ़बारी हुई है पहाड़ों में, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी और हिमाचल के भी, तो उसका थोड़ा सा ठंडा असर है। हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो थोड़ी आवाज़ में अगर डिस्टर्बेंस आए तो माफ़ कीजिए। तो आज की वीडियो दोस्तों घूमने फिरने से रिलेटेड या कोई और नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो जिनके बैंक में किसी भी तरह के लोन चल रहे हैं और जो सोच रहे हैं, जो सरकार ने 3 महीने की छूट दी है उसका फ़ायदा उठाने के लिए। तो जो भाई इस वीडियो में अगर जुड़े रहना चाहता है और वो जानना चाहता है कि उस पर किस तरह का इम्पेक्ट आने वाला है, वो जुड़ा रहे। बाकी अगर किसी को स्विच ऑफ करनी है, छोड़नी है, तो जा सकता है, क्योंकि मैं उसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। और जो भी बात मैं बताऊँगा वह कहीं से न्यूज़ वगैरह से नहीं ली, मैंने खुद एनालिसिस किया है, बैंक मैनेजर से मिला हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक लोन चल रहा है, पर्सनल लोन ICICI बैंक से, तभी मैं सारी बातें बता रहा हूँ। वाकई में आपको बहुत बुरा असर पड़ने वाला है अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह मैं बैंक की EMI ना भरूं और बाद में भर दूँगा, तो बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए एक्सरसाइज पहले से ही करके रखी है। पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जिनका पर्सनल लोन और ऑटो लोन है, यानी कि जो अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए लोन लेते हैं या फिर किसी भी गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, क्योंकि दोनों का ही इंटरेस्ट लगभग सेम होता है। तो मैं एक अमाउंट एज्यूम कर रहा हूँ कि लोन अमाउंट है 5 लाख और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% और लोन पीरियड है 5 साल, और इंस्टॉलमेंट पहली से लेकर डेट कोई भी हो सकती है, आप उसको देख लीजिए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब आप मान लीजिए आपने इसी महीने लोन लिया था या अगले महीने लोन लिया था, आपकी एक इंस्टॉलमेंट गई है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट थी 11,634 रुपये, जैसा कि इसमें दिखा रहा हूँ। आप जैसे जानते हैं कि जब आप कोई इंस्टॉलमेंट देते हैं उसके अंदर 2 भाग देते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल यानी कि मूल अमाउंट, और दूसरा होता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो आप ब्याज भी साथ साथ देते हैं और मूल भी साथ साथ देते हैं, प्रिंसिपल भी साथ साथ देते हैं और इंटरेस्ट भी साथ साथ देते हैं। इसी तरह से महीने के बाद हर महीने वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, महीने इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे, उस टाइम तक प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा, आपका प्रिंसिपल पार्ट ज़्यादा, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पार्ट ज़्यादा जाएगा और इंटरेस्ट पार्ट कम होता चला जाएगा। अब इसमें अगर हम पहली सिनेरियो में देख लें, अगर हम इस पे दूसरी इंस्टॉलमेंट, यानी कि किसी ने एक इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट थी, अब उसकी वेवर आ गया कि उसको अब बैंकों को इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है, तो उसकी 11,634 रुपये की किस्त के अंदर उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, यानी कि जो मेन उसने जो पैसे लिए थे, वो देगा उसमें से 5,800 रुपये, और इंटरेस्ट कितना है 5,833 रुपये। तो यानी लगभग बराबर है, अमाउंट है। अब बैंक क्या बोल रहा है आपको कि अगर आपने ये इंस्टॉलमेंट नहीं दी, आपने वेवर ले लिया, तो उस हालत में आपको 5800 रुपये इस महीने के बैंक को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो कि आपको मंथली इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, 50%, और अगर ईयरली बात करें तो 600% मान के चलिए, 600%, 601% है। तो यानी कि अगर आपने 11,000 रुपये नहीं दिए बैंक को इस महीने, और आपने 3 महीने तक अगर 11,634 रुपये नहीं दिए, तो आप मान के चलो 5800 रुपये की 5800 और 5800, अगर हम इसको जोड़ दें 5800 इंटू 3, 17,400 रुपये, आपको 17,400 रुपये
बैंक को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मात्र आपने 33,000 रुपये नहीं दिए थे, अब आप 3 महीने बाद जब भी आपकी बैंक के साथ बातचीत होगी तो ये किस्त तो देनी ही देनी पड़ेगी। 33,000 आपको 17,400 रुपये और देने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया इसका पर्सनल लोन का। अब इसमें ही अगर बहुत से मेरे भाई बोलेंगे कि चलो हमारा तो आधे से ज़्यादा लोन जा चुका है तो हमारा क्या होगा, तो उसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए किसी की 5 साल की इंस्टॉलमेंट थी, उसकी 30 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं, तो 30वीं से वो बोला कि मैं बैंक को नहीं दे रहा हूँ। उस सूरत में आपकी 11,000 में से 8,000 रुपये आपका प्रिंसिपल था और 3,500 रुपये आपका लगभग इंटरेस्ट था। तो अगर 11,634 रुपये में हम 3,500 रुपये का परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 30% आएगा। यानी कि आप 1 महीने का 30% ब्याज देंगे। अगर उसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका वो हो जाएगा 362%। अब इसको भी अगर 3 महीने तक आपने नहीं दिया तो क्या होगा आपके साथ, 3513 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,539 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सिर्फ 11,634 रुपये की किस्त पर। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं बिल्कुल ही, कि अगर मेरी सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, 60 महीने के अंदर लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, उसके बावजूद भी आपको 2% का ब्याज है, जो कि अगर हम आप आजकल के समय में देखें कि मार्केट रेट जो प्राइवेट लोगों से आपसदारी में लेते हैं बिना बैंक के, वो 2 से 5% का ब्याज चलता है। तो सोचिए कि लास्ट इंस्टॉलमेंट वाले को भी 2% से ज़्यादा ब्याज देना है। साल का हो जाएगा 27%, जो कि नॉर्मली 12-14 होता है, यहाँ पे जैसे दिखा दिया। अब सबसे इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो गई है होम लोन वालों के साथ। तो मेरे को तो लग रहा है बेचारों को लगभग बर्बाद ही होने के कगार पे आ जाएंगे। हम एज्यूम करते हैं कि लोन अमाउंट है पर होम लोन वालों की 25 लाख रुपए और सालाना इंटरेस्ट है 9% और लोन पीरियड है 20 साल। ये मैं मान के चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए अपना लोन शेड्यूल निकाल के कि आपको कितना देना पड़ रहा है और आप किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे देखते हैं, आपने नहीं दे पाए हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट थी 22,493 रुपये, 22,493 रुपीज़, जिसमें प्रिंसिपल है मात्र 3,443 रुपये और इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट है 18,750 रुपये। यानी कि आप अगर 22,000 रुपये नहीं देंगे, अगर ये वाले 22,000 रुपये नहीं देते हैं तो आपको 18,000 रुपये का इंटरेस्ट लगने वाला है। अगर इसको दूसरे नजरिए समझते हैं, 18,000 इंटू 3, इसका मतलब आप 60,000 रुपये देंगे। 22 को करके देख लीजिए, 22 कितना होता है, और 22,000 रुपये, 22,493 रुपये नहीं देने के ऊपर आपको 3 महीने में ये 66 तो देने ही पड़ेंगे, आपको 56,000 रुपये और देने हैं। अब आप वो अब दे रहे हैं, कभी भी दे रहे हैं, मेरे को पता नहीं है बैंक क्या सेटलमेंट करेगा आपसे, पर आपको 3 महीने नहीं देने के, 3 किस्तें सिर्फ 22,000 रुपये की किस्त नहीं देने के बाद आपको 56,000 रुपये और देने हैं। यही बात अगर हम बीच में देख लेते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि मेरा तो 2 साल पुराना लोन है, तो भी आपको लगभग 80% 1 महीने का ब्याज और साल का लगभग वही 950,000% के आसपास जाएगा। अगर कोई मेरा भाई बोलता है कि भाई मेरे तो लगभग मैं उस पर पहुंच चुका हूँ, 10 साल की किस्त में दे चुका हूँ, 10 साल की किस्त मतलब उसने दे दिया है 120 इंस्टॉलमेंट वो दे चुका है और बाकी की उसकी 120 बची हुई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो 10 साल वाला भाई भी है, 10 साल वाले भाई का इंस्टॉलमेंट थी, उसकी भी उतनी सेम इंस्टॉलमेंट है। उसमें हम देखेंगे तो इंटरेस्ट पार्ट कितना है, 22,000 में 13,000 रुपये,
प्रिंसिपल 9,000 रुपये, यानी कि आप कितना दे रहे हैं, लगभग 60% एक महीने का ब्याज। आप समझ सकते हैं। आप हिंदी में समझिए कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि 22,000 रुपये आपने किसी से उधार लिए और वो आपको बाद में बोलता है कि भाई 22,000 रुपये एक महीने के लिए तू ले ले, पर मेरे को 22,000 के बदले तू मेरे को 13,000 रुपये एक्स्ट्रा और दे दियो। आप समझ रहे हैं, 13,000 रुपये 22,000 को दिए, 22,000 यानी कि आपने 3 महीने तक 22 नहीं दिए तो आपको 60,000 रुपये तो देने ही देने हैं। मोटा मोटी राउंड फिगर बोल रहा हूँ, 22,493 मैं तो 22 ही मान के चल रहा हूँ। तो 22,000 को अगर 22,000 के साथ साथ आपको कितना देना है, 13,385 है इंटरेस्ट एक महीने का। तो 13,385 इंटू 3 करते हैं तो 40,000 रुपये। वाह, मजा आ गया। यानी कि आपने 66,000 रुपये नहीं दिए थे, जिसके बदले में आपको बैंक को ब्याज देना है 40,000 रुपये। तो ये तो है भाई ये सिचुएशन। अब इसके रेमेडी क्या है, रेमेडी भी बताते हैं। चलो इस लैपटॉप स्क्रीन को मैं बंद करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं इसका हल क्या है, क्योंकि बैंक तो जबरदस्त तरीके से लूट रहे हैं। देखते हैं, चलिए। उम्मीद है आपने चीज़ें अच्छी तरह से समझ ली होंगी। मोटा मोटी अगर समझूं और समझाने की कोशिश करूं तो आपको 10 से 15% कम से कम ब्याज देना पड़ेगा अगर आप लोन के बीच में कहीं पे भी हैं। और अगर आपने लोन शुरुआत ही हुई है किसी गाड़ी का, बंगले का या किसी भी चीज़ का, तो आपको लगभग डबल पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं, अगर आपकी 1 लाख रुपए की किस्त जाने वाली है इन 3 महीनों में टोटल, तो आपको लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ही 70-80 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक ही इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दोस्तों एक है, मेरे को पता नहीं है कि कोई दोस्त बोल रहा था कि महीने का 5% के हिसाब से पेटीएम लोन दे रहा है लोगों को कि आप 5% पे आप ले सकते हैं। एक सोल्यूशन वो है, हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन, आपके पास कोई पीएल आपके पास ले सकते हो कि और बैंक से इन किस्तों को भरने के लिए आप कोई पर्सनल लोन उठा लें। जो ये वाले जो आपकी पेंडिंग किस्त हैं, जो 3 महीने की आप सोच रहे हैं, जो इनका इंटरेस्ट जा रहा है उससे कम 10 से 15 गुना वो वाली किस्तें सस्ती पड़ेंगी जो आप फ्रेश लोन लेंगे। तीसरा सोल्यूशन है हमारे पास कि हम आसपास में सभी एक दूसरे को जानते हैं, आपकी गुडविल अच्छी है, आपको मार्केट में लोग जानते हैं, तो 2 से 5% तक का ब्याज लगता है महीने का, आप वहाँ से उठा सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर किसी का 100% ही ब्याज, अगर 1 लाख के लोन के अगर 1 लाख रुपए ही अगर देने पड़ रहे हैं उसको 3 महीने में, तो मैं तो बोलता हूँ 10% पे भी उठा लेंगे तभी भी आपको 3 महीने में 30,000 रुपये देने पड़ेंगे लोन के, प्राइवेट वाले को, फिर भी आप 60,000 रुपये बचा लेंगे। चौथा सबसे आसान मेरे को लगता है कि आपके घर में, जो कि टफ है बड़ा, हमें हिंदुस्तानी उस ऑप्शन को कभी यूज़ ही नहीं करते, जबकि वो मैं तो सोचता हूँ कि सबसे पहले वो यूज़ करना चाहिए। मैं तो वो चीज़ खरीदता नहीं, वो है बिल्कुल सोना आपका। आपके घर में मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का सोना है या 1.25 लाख रुपए का सोना है, आप बहुत सारे के पास होता है, अधिकतरों के पास होता है। हिंदुस्तान में गरीब से गरीब के पास सोना ज़रूर होता है। तो अगर आपका इंस्टॉलमेंट चल रही है, आप लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट 3 महीने में देनी है, आपका अगर होम लोन है तो आप उस सोने को बेच दीजिए, क्योंकि उससे कहीं अधिक आप दोबारा उसको खरीद लेंगे। अगर आपको 1 लाख पे 1 लाख ब्याज देना पड़ रहा है, 70,000 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, तो सोने को निकाल दीजिए, वहाँ से आप भर सकते हैं। किसी भी तरह से कहने का मतलब है कि आप इस वाले ऑप्शन को मत चूज़ कीजिए, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक ऑप्शन है। बैंकों ने सीधा बेवकूफ़ बनाया है। मैं मोदी सपोर्टर हूँ और बहुत भयंकर वाला सपोर्टर हूँ, आगे भी रहूँगा, पर इस मुद्दे पे तुरंत आपके फाइनेंशियली उस पर चोट करी गई है, जो झेल जाएगा अच्छा है, वरना बाकी आगे आपको पछताना पड़ेगा। जब ये 3 महीने गुजर जाएंगे, जब आप बैंक के पास जाएंगे, आप उनसे बोलेंगे कि यार मेरी तो 1 ही लाख रुपए की किस्त टोटल बाउंस हुई है मिला के, या मेरी 30,000 रुपये, और आपको बैंक बोलेगा नहीं भैया 30 पे 10,000 रुपये देने हैं या 30 पे 30 देने हैं, जैसा कि मैंने आपको लैपटॉप पे समझाया था।
तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको समाप्त करते हैं यहीं पे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर कोई आपको लगता है किसी के साथ शेयर करनी चाहिए जिसका फ़ायदा हो सकता है, उसके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि घूमने फिरने वाली वीडियो नहीं है। इस नाजुक मुद्दे पे सभी भाइयों की हमें सहायता करनी है, फाइनेंशियली भी, और मन तो उनका लगाना ही लगाना है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय माँ गंगा।